हेलो एवरीवन, सभी को नमस्ते, सुप्रभात, सत श्री अकाल, whatever you feel connected with. This is Kirti and welcome to my channel. Today we are going to start lesson 2 class 9 the sound of music. Before going to start the chapter, I would like to share विचार ऐसे रखो कि आपके विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े. तो हमारे विचार ऐसे होने चाहिए कि दूसरा जो सुने उसको, जो देखे, कि ऐसे विचार हमारे भी होने चाहिए. सफलता हमेशा अच्छे विचारों से ही आती है. लेट्स स्टार्ट द चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक. जो साउंड ऑफ म्यूजिक चैप्टर है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. दिस चैप्टर इज अबाउट टू म्यूजिकल लीजेंड्स in which one is from Scottish musician whose name is Evelyn Glennie and the second part is of Bismillah Khan who is from Indian legend. तो ये चैप्टर जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट पार्ट में एवलिन ग्लेनी के बारे में बताया गया है जो कि स्कॉटिश म्यूजिशियन है. उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और एक सक्सेसफुल लाइफ को पाया. और दूसरा पार्ट जो है बिस्मिल्लाह खान के बारे में है कि हाउ ही स्ट्रगल एंड बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन. इस वीडियो में हम सिर्फ पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे. तो लेट्स बिगिन. A 17-year-old girl had decided to make her life A 17-year-old girl had decided to make music her life. एक 17 साल की लड़की जो म्यूजिक को ही अपने लाइफ बनाना चाहती है, दो बीइंग कम्प्लीटली डेफ. और हालांकि वो पूरी तरह से डेफ है, शी कांट हियर, वो सुन नहीं सकती और म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना चाहती है. दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फील्स द वाइब्रेशन ऑफ एन अप्रोचिंग ट्रेन. और जो ये जो गर्ल है, ये एक म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एक ट्रेन को पास से जाते हुए उसकी वाइब्रेशंस को फील करती है. शी शी हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग इन प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन. और एवलिन ग्लेनी को रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में सेलेक्ट कर लिया जाता है ट्रेनिंग के लिए. एवलिन ग्लेनी फील्स नर्वस. एवलिन ग्लेनी को नर्वस फील करती है, गेट एक्साइटेड ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ट्रेनिंग. फिर भी वो एक्साइटेड है अपने ट्रेनिंग के फर्स्ट डे. ग्लेनी स्टार्टेड लूजिंग हर हियरिंग पावर ग्रेजुअली. ग्लेनी धीरे धीरे अपनी जो उसकी हियरिंग पावर है, सुनने की जो कैपेसिटी है, उसको धीरे धीरे लूज करती जा रही थी फ्रॉम द एज ऑफ 8, जब वो 8 साल की उम्र की थी, ड्यू टू नर्व डैमेज के कारण. शी वॉज एडवाइज टू बी सेंट टू स्कूल फॉर द डेफ. और उसको सलाह दी गई कि डेफ स्कूल को ज्वाइन कर ले. बट एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. लेकिन एवलिन ने एक दृढ़ संकल्प ले रखा था कि उसको एक नॉर्मल लाइफ जीनी है एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. और उसको अपना इंटरेस्ट म्यूजिक में ही रखना है. Most of the people discourage her, but percussionist Ron Forbes notice her potential and motivate her to feel music in different parts of her body. काफ़ी लोगों ने उसको डिस्करेज किया कि नहीं, तुम ये म्यूज़िक की लाइन में नहीं जाना चाहिए. बट रॉन फॉर्ब्स नोटिस, लेकिन रॉन फॉर्ब्स जो उसके टीचर थे, म्यूजिशियन थे, नोटिस हर पोटेंशियल, उसने उसकी क्षमताओं को देखा एंड मोटिवेट हर टू फील म्यूजिक इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी. और उसको प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया कि तुम म्यूजिक को डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील करो. अगर तुम सुन नहीं सकती हो तो डिफरेंट बॉडी पार्ट से फील तो कर ही सकती हो. ही टुक 2 लार्ज ड्रम्स फॉर ट्यूनिंग. और जो रॉन फॉर्ब्स थे उसके लिए 2 बड़े ड्रम लेकर आते हैं ट्यूनिंग के लिए. एवलिन इमीडिएटली रियलाइज्ड हर हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप. और एवलिन उसको तुरंत, जब ड्रम बीट करते हैं, जब उसका हायर साउंड आता है तो उसको वेस्ट अप से सुनती है और लोअर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट डाउन. और जब लोअर ड्रम बजता है तो उसको वेस्ट डाउन से समझती है, फील करती है. फॉर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज. और फॉर्ब्स इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट करता रहता है. Now, Evelyn could feel certain notes in different parts of her body. और अब एवलिन जो है different notes को different parts of the body उसको feel करने लग गई थी. During her 3 years course in Royal Academy of Music, 3 साल के दौरान जब वो एक कोर्स कर रही थी रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक से, एवलिन स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी. और
जो एवलिन थी, जो बिल्कुल सुन नहीं सकती थी, सिर्फ म्यूजिक को फील कर सकती थी, उसने सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किए एंड गॉट मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, और उसको टॉप मोस्ट अवार्ड्स भी मिले एंड स्टार्टेड गिविंग सोलो परफॉर्मेंस, और वो अब अकेले परफॉर्मेंस भी देने लग गई थी। शी इज नाउ वन ऑफ द टॉप मल्टी परक्शनिस्ट इन द वर्ल्ड। आज वो सबसे ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को भी बजाने के लिए जानी जाती है, विद द मास्टरी ऑफ सम थाउजेंड इंस्ट्रूमेंट्स। अकॉर्डिंग टू हर, उसके अकॉर्डिंग, इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, एंड नो वेयर आर यू गोइंग, और आपको पता है कि आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, और डेफिनेटली आप वहां तक पहुंच जाओगे। इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच एवलिन वर्किंग विदाउट मच एफर्ट। इस चीज को देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग था कि एवलिन कैसे बिना एफर्ट्स के, मतलब इतने ज्यादा एफर्ट्स ना करके, एवलिन शी स्पीक्स क्लियरली एज शी कुड लिसन टिल द एज ऑफ 11, कि 11 ईयर्स तक की एज में तो क्लियरली सुन सकती थी, तो वो बोल प्रॉपरली सकती थी, स्पष्ट रूप से बोल सकती थी, क्योंकि उसने 11 साल तक की उम्र में अच्छे से सुन सकती थी। ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन शी वॉचेस लिप मूवमेंट। कन्वर्सेशन के दौरान वो लिप मूवमेंट्स को देखती थी, फेस को देखती थी, और विशेष रूप से आईज को देखती थी। शी हैड लर्न फ्रेंच एंड बेसिक जापनीज, और उसको और भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के बारे में पता था, फ्रेंच, जापनीज। वाइल प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट, जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती थी, शी रिमेन बेयर फुट, वो नंगे पाँव वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट। अब वो सुन तो सकती नहीं थी, वो अपने बॉडी के हर पार्ट से म्यूजिक को फील करती थी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट म्यूजिक में ही उसको परस्यू करना था। तो जब वो इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती थी, तो वो नंगे पाँव वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी हो जाती थी, सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशंस हो, तो वो उसके नंगे पाँव से धीरे धीरे एंड अप हर लेग्स, और धीरे धीरे उसके पैरों की तरफ, ऊपर की तरफ, उसकी बॉडी में झंझनाहट हो। शी कुड फील म्यूजिक थ्रू एवरी पार्ट ऑफ बॉडी। अब वो म्यूजिक को अपने हर एक बॉडी पार्ट से सुन सकती थी, दैट इज जैसे कि स्किन, बोन्स, चीक्स एंड इवन हेयर, और यहाँ तक कि वो अपने हेयर से भी म्यूजिक को फील करती थी। शी फेल द ईगो ऑफ साउंड फ्लोइंग इन टू हर बॉडी, और उसने म्यूजिक को अपनी बॉडी में एकदम फ्लो, उसकी गूंज को भी सुना। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम, वो ड्रम की तरफ झुक जाती थी और उस म्यूजिक को फील करती थी थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। शी हैज़ बीन अ वर्कaholic, वो बहुत हार्ड वर्किंग थी, मेहनत करती थी, वर्क करती थी, एंड हैज़ बीन रिवॉर्डेड इनॉर्मसली, और उसको बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे। रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, और उसको अवार्ड भी मिला, फर्स्ट प्रेजेंटेड इन हर 1991 में। Besides regular concerts, she has Besides regular concerts, she has given free concerts in prisons. वो रेगुलर संगीत को छोड़कर वो प्रिजन्स में, जो जेल में लोग थे, एंड हॉस्पिटल्स में उन लोगों की सेवा करती थी, उन लोगों को फ्री में म्यूजिक को सिखाती थी। टीचिंग यंग म्यूजिशियंस इज हर टॉप प्रायोरिटी, और जो यंग म्यूजिशियंस थे, उनको सिखाना, उनको म्यूजिक सिखाना उसकी टॉप प्रायोरिटी थी। एंड शी हैज़ प्लेस परक्यूशन इन फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा, और उसने ऑर्केस्ट्रा को भी टक्कर दे रखी थी। तो अभी हमने इसमें देखा कि कैसे एवलिन ग्लेनी, जो सुन नहीं सकती थी, और फिर भी उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ, एक सक्सेसफुल लाइफ बनाया। तो इस चैप्टर से हमने क्या सीखा? वी कंक्लूडेड दैट हार्ड वर्क एंड डिटर्मिनेशन कैन सर्व अस वेल। अगर आप मेहनत करते हैं और आपका एक डिटर्मिनेशन है, आपने दृढ़ संकल्प ले रखा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप डेफिनेटली उस चीज़ को कर सकते हैं। डिटर्मिनेशन डिटरमाइंस योर डेस्टिनेशन। तो जो डिटर्मिनेशन है, वही आपकी तकदीर को डिटरमाइन करता है। Thank you so much. If you like my video, mention in the comment section if you want more videos.